सो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो आज हमें निकलना है कैची धाम के लिए, और क्योंकि आज शनिवार है तो भीड़ तो पक्का रहने वाली है। मॉर्निंग में हम 5 बजे उठे, बाहर बिल्कुल अंधेरा था और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। वैसे भी हम जिस होटल में स्टे कर रहे थे वहाँ से सुबह 7 बजे से पहले निकलना अलाउड नहीं था, क्योंकि वो होटल पहाड़ों और खेतों के बिल्कुल बीच में है और इस एरिया में लेपर्ड अक्सर दिख जाते हैं, इसीलिए सेफ्टी के लिए अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट अलाउड ही नहीं है। फिर हम 7 बजे उठे, जल्दी जल्दी रेडी हुए और थोड़ा बहुत हमने फोटोशूट वगैरह किया और नैनीताल के लिए निकल गए। रास्ते में नैनीताल से पहले एक बहुत ही प्यारी सी जगह पड़ती है, सरिता लेक, जिसे लोकल लोग सरिया ताल कहते हैं। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके, ठंड में गरम गरम चाय पी और मैगी बनवाई। सच बताऊँ तो इस मौसम में मैगी का मज़ा ही अलग होता है। वैसे हमने होटल से पहले ही चेकआउट कर लिया था, क्योंकि आज का दिन बाबा के दर्शन के नाम। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, ये 2025 का हमारा दूसरा दर्शन है। पहले हम बहुत सोचते थे कि बाबा हमें कब बुलाएंगे, लेकिन देखिए बाबा ने बैक टू बैक दूसरी बार बुला लिया। सच में लगता है जब बाबा बुलाते हैं तो सारे रास्ते, सारी प्लानिंग खुद ब खुद बन जाती है। फिर जैसे ही हम आगे निकले, रास्ते पे बहुत सारे लंगूर दिखने लगे। यहाँ पर अमरूद मिल रहा था और सारे लोग लंगूरों को प्यार से अमरूद खिला रहे थे। वैसे भी कहते हैं ना, शनिवार का दिन हनुमान जी का होता है और इनकी सेवा करनी चाहिए। तो मैंने भी सोचा चलो आज हम भी अमरूद खिलाते हैं, लेकिन सच बताऊं, लंगूर से थोड़ा डर तो लग ही रहा था। पहले काकू ने अमरूद गाड़ी की विंडो पर रखा और जैसे ही लंगूर ने हाथ मारा, अमरूद सीधा गाड़ी के अंदर गिर गया। फिर मैंने हिम्मत करके शीशा नीचे किया और लंगूर को अमरूद खिला दिया। और देखिए कितनी मस्ती में अमरूद खा रहा है, बिल्कुल आराम से, प्यार से। सच में लगता है जब दिल से सेवा होती है ना, तो डर भी खुद ही चला जाता है। और फिर हम नैनीताल पहुंच गए। यहाँ पहले गाड़ी पार्क की और उसके बाद स्कूटी रेंट करने निकल गए। वैसे हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, इसलिए हमें थोड़ा आइडिया था कि यहाँ से स्कूटी ही बेस्ट ऑप्शन होता है। नैनीताल से कैची धाम लगभग 17 किलोमीटर दूर है। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो रास्ता है ना, वो आपको पूरा जैम पैक्ड मिलेगा। स्पेशली वीकेंड और शनिवार को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। गाड़ी से जाना मतलब घंटों का वेट। इसी वजह से हमने स्कूटी रेंट करने का चूज़ किया, क्योंकि स्कूटी से ट्रैफिक में निकलना काफ़ी इजी हो जाता है। और सच कहूँ तो पहाड़ों के बीच स्कूटी राइड का मज़ा ही अलग होता है। अब हम स्कूटी ले चुके हैं और निकल रहे हैं कैची धाम दर्शन के लिए। और हाँ, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फो दे दूँ, यहाँ स्कूटी रेंट पे मिल जाती है 500 रुपीज़ में 12 आवर्स के लिए। पेट्रोल आपको खुद डलवाना होता है, लेकिन उसके बाद सफ़र काफ़ी इजी और स्मूथ हो जाता है, क्योंकि जब आप स्कूटी पर होते हो ना, तो ट्रैफिक में इजीली निकल जाते हो, जहाँ गाड़ी घंटों में भी नहीं बढ़ती। इसीलिए अगर आप कैची धाम जा रहे हो, स्पेशली वीकेंड या शनिवार को, तो स्कूटी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो अब हम स्कूटी के साथ निकल चुके हैं यो। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि यहाँ जैम मिलेगा, आप खुद देख सकते हो। हम अभी सिर्फ 5 to 7 किलोमीटर ही आए हैं और जैम स्टार्ट हो चुका है। अभी हमें और 10 किलोमीटर आगे जाना है, और अगर गाड़ी होती तो शायद यहीं फंस जाते। और ये है स्कूटी का सबसे बड़ा बेनिफिट, हम आराम से ट्रैफिक के बीच से भागते जा रहे हैं। फिर हमने पेट्रोल डलवाया और आगे के लिए निकल गए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, मंदिर ऊपर से ही दिखने लगा।
और सच में कितना सुंदर लग रहा था। आपको भी दिख रहा होगा पहाड़ों के बीच ये मंदिर कितनी शांति दे रही है। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले ही थे। फिर हमने स्कूटी पार्क किया, प्रसाद लिया और बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे दर्शन के लिए निकल गए। दिल में बस एक ही भावना थी, शुक्रिया बाबा एक बार फिर दर्शन देने के लिए। बस फिर हम मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में लग गए। मंदिर के अंदर पूरे टाइम एक ही भजन चल रहा था, सीताराम सीताराम। और सच में वो भजन सुन के मन को बहुत शांति मिल रही थी। वैसे मंदिर के अंदर पिक्चर अलाउ नहीं होता, इसलिए हमने कैमरा बंद रखा और पूरे मन से दर्शन किया। दर्शन के बाद हमने प्रसाद में चना मिला, हमने प्रसाद लिया और बाबा का शुक्रिया अदा किया। फिर हम मंदिर से बाहर आ गए। दिल बिल्कुल हल्का और मन पूरा भरा हुआ था। दर्शन के बाद हमें बहुत ज़ोर से भूख लग चुकी थी, लेकिन हम थोड़े से चूज़ी भी हैं, हर जगह का खाना हम खा नहीं पाते। आते वक्त हमने एक रेस्टोरेंट देखा था, उडुपी वाला, और वहाँ का टेस्ट हमें पहले से ही पता था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि खाना वहीं खाएंगे। वैसे ये रेस्टोरेंट मेन रोड से 7 किलोमीटर अंदर एक जगह है, भुवाली, वहाँ पे है, लेकिन खाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ड्राइव तो बनता है। यहाँ हमने लेमन टी लिया और डोसा खाया, और सच बताऊँ टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट था। मुझे वैसे भी साउथ इंडियन चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो मेरा मूड एकदम सेट हो गया था। खाना खाने के बाद हमें थोड़ा लेट हो गया था, और पहाड़ों में अंधेरा थोड़ा अनसेफ होता है, वो भी स्कूटी से। लेकिन कोई बात नहीं, हम वहाँ से निकल गए। और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ चुकी थी, हवा और ज़्यादा तेज़ लग रही थी। लेकिन सच बताऊं, दर्शन के बाद जो सुकून मिलता है ना, उसके आगे ठंड, थकान या डर कुछ भी मैटर नहीं करता। मन बिल्कुल शांत था और दिल में बस एक ही बात, बाबा ने बुला लिया, यही काफ़ी है। आप देखिए रात में पहाड़ों पर जलती हुई लाइट्स कितनी सुंदर लग रही हैं। ये नज़ारा देखते ही सारी थकान खुद ही उतर जाती है। अब हम नैनीताल पहुंचने वाले हैं। यहाँ थोड़ी सी शॉपिंग करी, छोटे छोटे मैग्नेट्स लिए, की रिंग्स लिए यादों के लिए। उसके बाद हमने स्कूटी रिटर्न करी और पार्किंग से अपनी कार उठाई और फिर घर के लिए निकल गए। उस टाइम रात के लगभग 8 बज रहे थे। सफर लंबा था, दिन थोड़ा थकाने वाला भी था, लेकिन दिल बिल्कुल हल्का था, क्योंकि आज का दिन बाबा के दर्शन के नाम। अब हम अपनी कार ली और घर के लिए निकल गए। वैसे आज का दिन सच में बहुत अच्छा था। सबसे अच्छी बात ये कि दर्शन हो गए। रास्ते में हमें एक ढाबा दिखा, मन भी थोड़ा सा भूखा था, तो वहाँ हल्का फुल्का डिनर कर लिया। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।